गरीब माँ शरीफ बहनों को अमन व इज़्ज़त की ज़िंदगी दे। गरीब माँ शरीफ बहनों को अमन व इज़्ज़त की ज़िंदगी दे। जिन्हें अता की है तूने ताकत उन्हें हिदायत की रोशनी दे। सरों में किब्रो गुरूर क्यों है, दिलों के नक्शे पे रंग क्यों है। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है। शौहर आया है बाहर से, बीवी से कहता है कि बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था लेकिन पैसा ज़्यादा बताया इसलिए छोड़ दिया। तो बीवी कहती है घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है, एक औरत ने 4 मर्द से शादी कर लिया। औरंगजेब बादशाह ने उस औरत को बुलाया, कहा 4 मर्द से एक औरत होकर के तुमने शादी किया। औरत बड़ी सियानी थी, क्या कहती है कि मैंने जलसे में सुना था। कहा जलसे में सुना था, एक औरत 4 मर्द से शादी कर सकती है? जलसे में सुना था। कहा जलसे में मुकर्रिर ने कहा था कि आदमी ज़िना क्यों करता है, 4 शादी की इजाज़त है। कहा किसके लिए कहा था? औरत के लिए कहा था कि मर्द के लिए कहा था? कहा इसके बाद मैंने सुना ही नहीं, बाजार चली गई थी। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुबह हो रही थी, बादशाह ने अपनी 4 बीवियों से पूछा सुबह हो रही है? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा कि मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। पढ़ी लिखी है। दूसरी औरत से पूछा सुबह हो रही? कहाँ सुबह हो रही? कैसे पता चला? कहा कि ऐसे पता चला कि लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। पता चला पढ़ी लिखी लड़की है। तीसरी की बारी आई, पूछा कि सुबह हो रही? कहा कि हाँ सुबह हो रही। कहा कैसे पता चला? नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। अब चौथी औरत की बारी आ रही है। बादशाह ने पूछा कि तुम्हें पता चला सुबह हो रही है? कहा कि हाँ सुबह हो रही है। कहा कैसे? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। इल्म और माल में क्या फ़र्क है? बड़ा कौन है, इल्म है या माल है? इस पैगाम को सुना रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक पैगाम सिर्फ बाकी रह जाता है सुनने के लिए। दोनों तैयार है तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इल्म और माल में बढ़ कर के कौन है, इल्म है या माल है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सर कहाँ है? सबसे ऊपर है। और सीना कहाँ है? बीच में है। और पैर कहाँ है? सबसे नीचे है। मैं दिखा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, नुक्ते की बात एक एक लाइन में मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। सर सबसे ऊपर है, सीना बीच में है और पैर सबसे नीचे है। काम काज के लिए पैर इस्तेमाल होता है, सबसे नीचे है। और माल कमाने के लिए सीना है, ये बीच में है। और इल्म हासिल करने के लिए सर है, सबसे ऊपर है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ नमूना निकल जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हुस्न भी था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इल्म नहीं था। हुस्न था, इल्म नहीं था। कुएं में है, कुएं में भाइयों ने डाला है। हुस्न है, इल्म नहीं है। हुस्न है, इल्म नहीं है। ख्वाब बताने का इल्म नहीं है। अभी हुस्न है, इल्म नहीं है। ख्वाब बताने का इल्म नहीं है। हुस्न है तो बिक रहे हैं, भाई बेच रहा है 18 रुपया में। लेकिन जब हुस्न हुआ, हुस्न के साथ इल्म आ गया, ख्वाब का इल्म अल्लाह ने दिया, तो मिस्र के बाजार में सोना चांदी के भाव बेचे जा रहे हैं। जब इल्म आता है तो हुस्न की कीमत बढ़ जाती है, और इल्म के बगैर हुस्न की कोई कीमत नहीं होती है।
तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आलिम बढ़ कर के है या सर कटाने वाला बढ़ कर के है? सर कटाने वाले से बढ़ कर के आलिम है। क्यों? 3 वजह बताई जाती है। जो सर कटाने वाला होता है वो ज़मीन को सींचता है। जो सर कटाने वाला होता है वो नबी का खादिम होता है। जो सर कटाता है किसी की जान लेता है या अपनी जान गंवाता है। और जो आलिम होता है वो नबी का वारिस होता है। वो ज़मीन को भी सींचता है, इंसान को भी सींचता है, खुद भी आबाद रहता है, दूसरे को भी बर्बाद होने से बचा लेता है। 3 मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। कुंवारे लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। अभी तक आपकी शादी ने बीवी का मुंह नहीं देखा, बच्चा कहाँ से होगा? इरादा कर लीजिए। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चों के पढ़ाने के हवाले से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 4 काम आप कीजिए। बच्चा स्कूल में अगर पढ़ने के लिए जा रहा है, ये देखिए उसको अपना मजहब मालूम है या नहीं। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, ये देखिए वो मजहब से मोहब्बत करता है कि नहीं। बच्चा स्कूल में आपका जा रहा है, ये देखिए मजहब उसके हाथ में है या नहीं। बच्चा आपका स्कूल में जा रहा है, ये देखिए वो मजहब को सही समझता है कि नहीं। अगर वो मजहब को सही समझता है, मजहब से मोहब्बत करता है, मजहब को जानता है, मजहब का दामन हाथ में है, तो याद रखिए यही बच्चा आपको इस दुनिया की भी तरक्की देगा, उस दुनिया की भी तरक्की देगा इंशाअल्लाह। पेट पर पत्थर रखना है, कफन बांध लेना है, सर पे कफन बांध लेना है, हथेली में जान लेकर के औकात को दाव पे लगाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा बाबू, तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, बच्चों दिखाओ चल के। आखिरी पैगाम दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। शनिचर को ससुर आकर के पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। एक बादशाह है, अपनी बीवी के लिए खजाना खोलता है, कहता है जिसको जिस पर हाथ मारना है मारो, खजाना उसका हो जाएगा। एक बीवी खड़ी है, पूछा कि तू खड़ी क्यों है, सबने खजाना लूट लिया। तो वो कहती है कि मुझे इजाज़त दो, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा। कहा इजाज़त है। उस लड़की ने खजाने पर हाथ नहीं मारा, बादशाह के सर पर ही हाथ मार दिया। जब बादशाह मेरा हो गया तो खजाना सब मेरा हो गया। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भरे बाजार में एक आदमी कह रहा था, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा। लोगों ने कहा ये बड़ा जालिम आदमी है, खुदा को भी नहीं मानता। तो लोगों ने उसे पकड़ लिया, कहा तू किससे कह रहा है न तू खुदा न मैं तेरा बंदा? कहा ये मेरा दिल कह रहा था कि खीर खाओ, ये मेरा दिल कह रहा था खीर खाओ, तो मैंने दिल से कहा तू नफ्स है, न तू खुदा है न मैं तेरा बंदा। खीर मुकद्दर से मिल जाएगी खा लेंगे, नहीं मिलेगी तो सब्र कर लो। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल आ रही है, बहुत खूबसूरत मिसाल आ रही है। ट्रेन पास कर रही है, औरत को बच्चा हो रहा है, औरत को दर्द हो शुरू हो गया, बच्चे की पैदाइश हो रही है, और सुराख से बच्चा निकल करके पटरी के नीचे चला गया। अब औरत के तो कलेजा मुंह को आ गया। उसने गार्ड को फोन किया, जंजीर को खींचा, ट्रेन रुक गई। अब कहा जा रहा कि मामला क्या हुआ? कहा कि इस बच्चे को, इस औरत को विलादत हो रही थी और बच्चा सुराख से नीचे गिर गया और ट्रेन 10 किलोमीटर आगे निकल गई। अब गार्ड ने कहा कि ऐसा करो, डब्बे को यहीं रोको और इंजन से आगे इंजन चला करके देखो कि बच्चा कहाँ है। तो देखा कि बच्चा बीच पटरी के हाथ को चूस रहा है और पैर को हरकत दे रहा है। जिसे खुदा रखे उसे कोई चख नहीं सकता। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा।
आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दादा की उंगली पकड़ करके पोता आ रहा है, मस्जिद इमाम साहब के पास आ रहा है। तो दादा ने कहा कि मेरा पोता नमाज नहीं पढ़ता, इसको नसीहत कीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादा शिकायत करते तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। चौथी और आखिरी मिसाल दे रहा हूँ। खानकाह में लोग बैत लेने के लिए आए, बैत ले लिया, वजीफ़ा दिया, अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा। इस बात को ध्यान में रखना कि खुदा तुम्हें हर जगह देख रहा है। मुरीद आया कि दूसरा वजीफ़ा दो, मेरा वजीफ़ा पूरा हो गया। कहा इस वजीफ़ा को पूरा करने में उम्र ख़त्म हो जाती, वजीफ़ा पूरा नहीं होता। तुम कहते हो वजीफ़ा पूरा हो गया। एक एक मुर्गी दिया, एक एक चाकू दिया, ऐसी जगह से ज़बह करके लाओ जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। सारे मुरीद मुर्गी को ज़बह करके ले आए। एक मुरीद जिंदा मुर्गी ला रहा है। कहा तुमसे वो काम नहीं हुआ जो सब ने किया। कहा हुजूर आपने शर्त लगा दी थी कि ऐसी जगह ज़बह करना जहाँ कोई ना देखे। मुझे दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ खुदा ना देखता हो। मिसाल